इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट मंडे को फिजिकल क्लास होगी तो उसमें आपका QR 1 का टेस्ट होगा। क्विज 1 आपका, ठीक है। यस मैम, चैप्टर 1 ना। यस यस, मैम, चैप्टर 1। थैंक यू। शुक्र है मैम उन्हें फिजिकल क्लास हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है। लेट्स सी। अभी उस वीक के लिए कोई ऑर्डर नहीं आए। मैं खुद चाह रही हूँ कि फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए। यस मैम, ऐसे समझ नहीं आती इंशाल्लाह। कि मतलब। इंशाल्लाह। वैसे भी वो आप एक्टिव ज्यादा रहते हैं फिजिकल क्लासेस में, इस तरह लेजी होना शुरू हो जाते हैं। यस मैम। और मैम ऑनलाइन क्लासेस को लाइटली लेते हैं। जी। ऑनलाइन क्लासेस को सब लाइटली लेते हैं, मतलब बस ऐसे ही। एक्चुअली बच्चे फिजिकल क्लासेस को भी लाइटली लेते हैं जब तक उनको उनके वो नर्व्स पे सवार ना हो, लाइक कोई डेडलाइन ना हो। यस मैम, यूर राइट। इसीलिए तो जिंदगी में ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एम्स होने चाहिए, क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बगैर हम लाइटली लेते हैं सब कुछ। वो पेशेंट नहीं ना आता। एग्जैक्टली मैम। चलें, टुडे विल स्टार्ट मैट्रिसेस। कोई बताएगा कि आपको मैट्रिसेस से क्या मीनिंग्स लेते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिसेस इन एनी लैंग्वेज? कुछ भी आप, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है। राइट। रेक्टेंगुलर लेआउट। Rectangular layout, एक structured value, यस। like if you divide something in rows and columns, and a यस। rectangular layout आप कह सकते हो कि it is a kind of structure value. It has a special structure. Like you can see on the screen, it is an arrangement or a structure, arrangement of numbers or objects in the form of rows and columns. लाइक आप जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं उनको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मोस्ट ऑफ देम होती है। ठीक है। सो इसमें भी आप यही कर रहे हैं कि आप एक स्ट्रक्चर में ले रहे हैं। इसको हम मैथमेटिकली अरेज कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्ड वैल्यूज होती है ये अरेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में भी अगर आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करें उसमें भी अरेज मीन मैट्रिसेस ही होता है। जो हम थ्योरी में मैट्रिसेस पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अरे ही कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो डेफिनेशन दी हुई है, आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets such as you can see on the screen. Okay, you have given a small array of rows and columns. It consists of the horizontal values are called rows. And if you arrange the elements in the horizontal lines, then these are called rows, like horizontal lines are called rows, and the vertical lines are called columns. So how many rows and columns are there in first part? 2 rows 3 columns. 2 rows, Yes. 3 columns. 2 rows and 3 columns. And in second matrix? 4 rows, 3 columns. Yes, 4 rows and 3 columns. So this number of rows divided number of rows cross number of columns. This is called order of a matrix. मैम दोबारा बताइएगा। Order of a matrix. ये अभी आगे डेफिनेशंस आ जाएगी। यस ऑर्डर मैम। ऑफ अ सेट क्या होता है, कोई बताएगा? मैम ऑर्डर ऑफ अ सेट मतलब उसमें कितने मैट्रिक्स है और कितने कॉलम्स हैं। सेट उनको में मल्टी columns होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिस। नंबर ऑफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। यानी जब भी ऑर्डर की बात आएगी कोई ना कोई नंबर आएगा। Order of a set, number of elements in a set. Order of a matrix, number of rows versus number of columns. मैम ठीक? दोबारा बोलिएगा। Number of rows and columns of a matrix is called order of a matrix. Like first matrix has order 2 by 3 and second matrix have order 4 by 3. हमेशा रोज पहले हमने कहनी है और कॉलम्स बाद में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? बाय, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय है ना। तो 2 by 3 मीन इट कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर्स। फर्स्ट मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर्स, while second matrix 4 by 3 mean 12 consist of 12 numbers. यस मैम। ठीक। तो ऑर्डर की जब भी बात होगी उसमें टोटल एंट्रीज जितनी है वो हम बताते हैं। सेट में तो जस्ट सिंपली आप काउंट कर लेते क्योंकि उसमें कोई रोज एंड कॉलम नहीं होते। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली सेट थ्योरी पढ़ी है इसलिए मैं सेट से रेफरेंस दे रही हूँ उसको।
सेट से रिलेट कर रही हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास स्ट्रक्चर्ड वैल्यूज है, नंबर्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ रोज विद कॉलम्स। पहले हमेशा हम रोज को लेंगे और बाद में कॉलम्स। ठीक है, पहली एंट्री क्या यस मैम। रो को, दूसरी एंट्री कॉलम को, और उन दोनों की प्रोडक्ट कितने कॉलम एलिमेंट दे रही है, 2 multiplied by 3 will give you 6 elements in this matrix, and 4 multiplied by 3 will give you 12 elements in the second matrix. यस ठीक है, मैम। so in general if you have m rows and n columns, then its order will be m rows multiplied by n columns. मैम Okay, इसकी समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। देखिए आपको एक जनरल मैट्रिक्स दी हुई है, किस इसमें कितनी रोज है, m रोज है। ठीक, इन जनरल एक जनरल ओके। फॉर्मूला दिया हुआ है ना, और कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है। आप देख सकते हैं यस। इसमें से m तक एंट्रीज हैं a1 की। ठीक, 1 यस। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सिक्स्थ रो, इन जनरल mth रो। कॉलम्स अगर आप देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन अप टिल nth कॉलम। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हो गए, n, और टोटल नंबर ऑफ रोज m। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड m बाय n। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज एन m बाय n मैट्रिक्स, या हम इसको लिखते इसी तरह जैसे मैंने लिखा ना, m बाय n। ये मल्टीप्लिकेशन साइन को हम बाय से पढ़ते हैं। ठीक, यस मैम। इज इट क्लियर नाउ? ओके, गुड। यस। तो ये जस्ट आपकी नोटेशन, और इसको m बाय n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे अभी मैंने कहा था ना कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम कहते हैं इसको। हमेशा m रो वैल्यू पहले आनी है, कॉलम वैल्यू बाद में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड वैल्यू है ना, तो स्ट्रक्चर में हर चीज का एक खास अरेंजमेंट में होती है, खास ऑर्डर में होती है। खास अरेंजमेंट होगी तो इस खास अरेंजमेंट में हमेशा पहले हम रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। so m by n is called order of the matrix in this equation 3. We usually use the capital letters such as A, B, C, X, Y, Z, etc. to represent the matrices, and small elements such as A, B, C, L, M, N, A, 1, 1. क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम वैल्यू होती है, तो हम इसके एक जनरल एलिमेंट को इस तरह से लिखते हैं, ये जो आपको दिया हुआ ना, A, I, J। आई इसकी फर्स्ट वैल्यू, जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट वैल्यू रो के लिए है। आई रो पॉइंट पोजीशन को शो कर रहा है कॉलम, और आई रो पोजीशन को शो कर रहा है, और जे कॉलम पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, यस मैम। जैसे ये एलिमेंट इसकी रो वैल्यू क्या है, कोई बताएगा, जिसको मैंने अनसर्कल किया है, A23। मैम इसकी 23 होगी आई थिंक। इसको 2 3 पढ़ते हैं, 23 में रो वैल्यू पूछ रही है, इसकी रो वैल्यू क्या है, रो किस रो? 2 होगी। यस, फर्स्ट एंट्री जो है ना, ith प्लेस, ये जो है ए आई जे की टाइप की है ना, ए यस आई मैम। यस। लिखा हुआ है। आई रिप्रेजेंट रो वैल्यू एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम वैल्यू। इसको हमने 23 नहीं पढ़ना, इसको A23 कि सेकेंड रो का थर्ड प्लेस का एलिमेंट है ये। ठीक है, कि आप अगर यस रो मैम। सेकेंड रो में है, हॉरिजॉन्टली काउंट करें, वर्टिकली काउंट करें, तो ये थर्ड कॉलम में है। यस। ओके, सो फर्स्ट यस एंट्री मैम। आपकी रो प्लेस को जाहिर करेगी, और सेकेंड एंट्री कॉलम प्लेस को जाहिर करेगी। ओके मैम। आपकी यौन करने की आवाज यहां तक आ रही है। Okay, this is its column value. So first place entry represent the row value, and second place entry in the subscript represent the column value. So A23 means an element of the matrix that is placed at second row, and second row in the third place. Okay, third place means third column place. Horizontally you will count up to 2, and vertically you will count from left up to 3. Okay, so this is how we represent the elements and matrices. Matrices को capital letter से represent किया जाता है, elements को small letter से.
हम इस फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, जो जनरल मैट्रिक्स दी हुई है, जिसका ऑर्डर क्या है m/n, इसको हम मैट्रिक्स A ले रहे हैं. वी आर assuming that this matrix is represented by capital A. उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब हमें उसके एलिमेंट्स का टाइप का भी पता चल गया कि इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, AIJ की टाइप के. तो अगर एलिमेंट्स AIJ के टाइप के हैं तो हम इसको थोड़ा सा और एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. जनरल फॉर्म हम इसको क्या दे देंगे, मैं सारा यहाँ से इरेज करके फिर लिखती हूँ कि जनरल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं. ये दिस वाज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन तो मैट्रिक्स के लिए होती है ना. अगर आपने बहुत बड़ी मैट्रिक्स बार बार लिखने से तंग आ रहे तो आपने उसको AIJ के उसकी एलिमेंट टाइप शो की, जैसे सेट बिल्डर नोटेशन सेट की होती है ना. इसी तरह से मैट्रिक्स के लिए भी आपने एक जनरल एलिमेंट टाइप शो कर दी. आई की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से m तक, और उसका ऑर्डर यहाँ कॉर्नर में लिख दिया. ठीक. इसी मैट्रिक्स को आप ब्रीफ फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ लिखें और उसके सबस्क्रिप्ट लेफ्ट राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में m/n उसका ऑर्डर लिख दें. ठीक है. इज इट क्लियर? मैम So this is a brief notation of this matrix. जैसे हम कह रहे हैं ना, let the matrix in equation 3 be denoted by A, जैसे मैंने यहाँ पर डिनोट किया है. Sorry. The ith row and the jth column of A are indicated in the following tabular representation of A. ये जो अभी मैंने इसमें आपने क्या किया, ith row और jth column को, तो इस तरह से एक आपके पास एक जनरल एलिमेंट AIJ आ गया है. ठीक है. सो जैसे अभी हमने 2-3 प्लेस की एंट्री देखी थी. 2-3 प्लेस को हमने कैसे देखा था, पहले हमने इसके फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 को देखा, सेकेंड रो हमने काउंट इसमें तलाश की, फिर हमने सेकेंड सबस्क्रिप्ट जो कि कॉलम प्लेस को शो कर रहा है 3 को देखा, और फिर हमने थर्ड कॉलम में इसको ढूंढा. हमने इसको स्पॉट करने के लिए क्या किया, पहले सेकेंड रो देखी और फिर थर्ड कॉलम में देखा. इसी तरह से ith एंट्री जो होगी वो क्या होगी, ith रो एंड jth कॉलम. ith रो में आप पहले जाएंगे, I प्लेस तक ith रो, और फिर आपने jth कॉलम में आपने वहां तक आए. ठीक. इज इट क्लियर? जैसे हमने 2-3 के लिए देखा था, A2-3 के मैम लिए दोबारा बताए, नहीं समझ आई. देख, A2-3 का आपको समझ आ गया था. यस. आपने A2-3 के लिए क्या किया था, पहले इसकी फर्स्ट रो सेकेंड रो पर काउंट किया, यानी आपने रोज काउंटिंग की, रो को काउंट किया, फर्स्ट रो सेकेंड रो तक आकर रुक के, फिर आपने कॉलम्स काउंट किए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम. ठीक. इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर आया वो आपकी प्लेस वैल्यू इसकी बन गई. ये यहाँ पर जंक्शन था, ये वैल्यू आपका एलिमेंट हो गया. ठीक. अब हम इसी को एक जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पर AIJ, इसका मतलब है ith रो. आपने ith रो में इसको ढूंढा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, एंड इन जनरल आप ith रो तक गए. ठीक. ith रो पे आपने एंटर हो गए. ith रो पे जब एंटर हुए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन, कहां तक आप आए, इस फोर्थ कॉलम. कॉलम तक, jth कॉलम तक. यस. jth कॉलम हमने शो किया हुआ है ना. सो ये एंट्री यस. क्या होगी, ith रो एंड jth कॉलम की प्लेस पे. ठीक है. कि आपने पहले क्या किया, एलिमेंट्स ऑफ ith रो देखे. एलिमेंट्स ऑफ ith रो जैसे मैंने एरो से शो किया हुआ है, वो A11, A12, A13 एंड सो ऑन. आपके पास AI1, सॉरी ये 1 नहीं है, इतना डिम में मैंने AI1, AI2, AI3 एंड सो ऑन, AIJ एंड सो ऑन. चूंकि टोटल आपके पास n कॉलम है, n कॉलम तक ith रो में आपके पास AIN एंट्रीज है. इसी तरह फिर हमने jth कॉलम में देखा, jth कॉलम में A1J, A2J, क्योंकि सेकंड प्लेस एंट्री J है, थर्ड A3J एंड सो ऑन, AIJ. दोनों में एक कॉमन एंट्री AIJ है. ठीक. और कोई कॉमन एंट्री नहीं, सो वो आपकी AIJ एंट्री होगी. इस तरह से दिस इज हाउ यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर एंट्री इन अ मैट्रिक्स. लाइक इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. मैं इस एग्जांपल को, इसमें देखिए आपको मैट्रिक्स नोटेशन जो अभी मैंने ब्रीफ नोटेशन यूज की थी वो भी दी हुई है कि आप मैट्रिक्स को ब्रीफली इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. AIJ
where I varies from 1 to m and j varies from 1 to n. ओके, कि कितने कॉलम्स है, कितनी रोज है, m रोज एंड n कॉलम्स है. अब ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसकी आप मुझे 823 वाली एंट्री बताएं क्या होगी. सेकेंड रो थर्ड प्लेस की एंट्री क्या होगी 823. 7 मिस. 7. शाबाश, यही हम ए आई जे से कर रहे हैं. आई जे को कोई भी वैल्यू दी होगी तो हम इजीली एंट्री स्पॉट कर सकते हैं. ठीक है, कि आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को देखना है, उस नंबर की रो में जाना है. सेकेंड एलिमेंट को देखना है, उस नंबर के कॉलम में जाना है. जैसे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री सेकेंड रो, आपने फर्स्ट एंड सेकेंड रो चूज कर ली. सेकेंड रो में आपने किस प्लेस पर जाना है, कॉलम के एंट्रीज फर्स्ट सेकेंड थ्री, यानी आपने सेकेंड रो से एंटर हुए और थर्ड कॉलम से एंटर हुए, तो आपके पास कौन सी एंट्री बनी, ये वाली एंट्री. सो दिस इज योर वैल्यू. ओके, सो यहाँ पर हम Yes. इसी तरह से ith रो में जा रहे हैं और ith रो में आप गए और jth कॉलम में आए, तो कौन सी एंट्री इन दोनों के इंटरसेक्शन पर आई, वो आपकी aij एंट्री है. जी. ठीक, सो Yes, किसी भी ma'am. स्पॉट करने का इजीएस्ट वे ये होता है, जैसे यहाँ लिखा हो ना, aij इज नॉन एज ijth एलिमेंट और ijth एंट्री ऑफ a. किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज को रीड करने का ये तरीका होता है. और किसी भी मैट्रिक्स को इन जनरल लिखना हो तो हम इस आईजेथ जनरल एंट्री है ना, उसी से हम लिखते हैं कि हमने बता दिया कितनी रोज है, m रोज n कॉलम, और इसकी एंट्रीज आर ऑफ द टाइप ए आई जे. कि आई को हम वैल्यू देते जाएंगे 1 2 3 4 सो ऑन, तो आपके पास यहाँ पर एंट्री आई को 1 देंगे, जे को 1 देंगे, 1 1 आ जाएगा, आई 1 जे 2 ए 1 2 एंड सो ऑन. इस तरह से आप ये सारी एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं. Okay, next is a matrix is called real if all its elements are real. आपने रियल नंबर्स तो अभी पढ़े हैं, हमने नंबर सिस्टम भी किया, आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम था, रियल नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 सेट्स का था. तो आपको सेट्स एंड नंबर्स की नॉलेज तो है. मैं उसी के रेफरेंस से ही बात करूंगी कि अगर आपके मैट्रिक्स है कि तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स उसके रियल नंबर्स हो, तो हम उसको रियल मैट्रिक्स कहते हैं. रो मैट्रिक्स और कॉलम, रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो. ठीक, यानी आपने रो m बाय n में ऑर्डर लिखना होता है ना, 1 रो एंड n कॉलम, कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, रो 1 है जस्ट. ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर, क्योंकि एक मैट्रिक्स जब 1 आ जाए तो वैल्यूज को हम वेक्टर, जैसे मैंने कहा ना, इन जनरल इन सबको हम अरेज कहते हैं. एक सिंगल अरे जो होती है उसमें या तो रो 1 होगी या कॉलम 1 होगा. ठीक है, सो जिसमें रो 1 हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें कॉलम 1 हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक, इज इट क्लियर? यानी जो वैल्यू यस 1 मैम. तो वो उसकी रिस्पेक्ट से वो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी. अगर रो सिर्फ एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है, सिर्फ एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है. जैसे एग्जाम्पल, in this example, this matrix that consists of only one row, 1 minus 1 3 4 is a row matrix having 4 columns. While the matrix, इसमें एंट्रीज नहीं आई है, हम इसकी एंट्रीज ये ले लेते हैं 1 3, चलिए 0, मैंने ये एंट्रीज ले ली है, कोई भी एंट्रीज ले लें. 1 3 0 is a column matrix having 3 rows. Okay, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम स्पेसिफिकली उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू इक्वल ना हो. इफ नंबर ऑफ रोज इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में आएगी ना, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. और अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स. Yes, ये जैसे next definition. So rectangular matrix in which rows is number of rows is not equal to number of columns. Mean m is different from n. क्योंकि m हम रोज को के लिए ले रहे हैं, n कॉलम्स के लिए. अगर m and n दोनों इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. अगर m and n दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स जो होगी उसको हम स्क्वायर ऑर्डर में ले लेते हैं कि m by n कहने के बजाय हम उसे ऑर्डर n कहते हैं. यानी अगर हम एक ही वैल्यू बोलेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. जैसे a square matrix of order 3 is
This one is a square matrix of order 3. This one that consists of 3 rows and 3 columns. ठीक, 3 rows and 3 columns हो तो इसकी जो डायगनल आपके पास ये वाला आता है ना, जो लेफ्ट से स्टार्ट होकर, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होकर राइट बॉटम तक आता है, इसको डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें आपके पास ये जो डायगोनल है ना, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, और सेकेंडरी डायगोनल जो दूसरे ऑपोजिट उसके आ जाता है, उसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? जिसमें आई जे की वैल्यू सेम होती है। A1 1 A2 2 A3 3 A4 4 टाइप एलिमेंट्स इसमें होंगे। और सेकेंडरी डायगोनल जो होता है, जो उसके अलावा जो दूसरा डायगोनल बनता है, क्योंकि 2 डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के। रेक्टेंगल में तो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इस किस्म की सिचुएशन नहीं होगी, उसमें हम डायगोनल्स को और तरह से डील करते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल, जब भी डायगोनल की बात होगी, वो वाला डायगोनल जो लेफ्ट टॉप से शुरू होकर राइट बॉटम पर जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, और जो दूसरा डायगोनल है वो सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और सेकेंडरी डायगोनल जो ऑफ डायगोनल एंट्री से अदर डायगोनल, कंजुगेट डायगोनल भी उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ सेकेंडरी डायगोनल लिखा हुआ है तो हम सेकेंडरी डायगोनल ही कह देते हैं। ठीक, सेकेंडरी डायगोनल कौन सा है? जो अदर वे में जा रहा है, कि अगर 1 1 A 1 1 A 2 2 दोनों कॉलम एंड रो की सबस्क्रिप्ट वैल्यू सेम है, तो वो डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल अगर उनकी ऑपोजिट हो जाए, कि 1 के साथ आपने 4 को लिंक कर दिया, 2 के साथ 3 को लिंक कर दिया, तो वो सेकेंडरी डायगोनल। ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल, और सिंपली डायगोनल भी आप इसको कह सकते हैं। जब भी डायगोनल की बात हो तो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल ही होता है। इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल भी कौन सा? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, जब भी सिर्फ डायगोनल की बात मैं करूं तो उसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल ही होगा। अगर सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल या एडजेसेंट डायगोनल, किसी और डायगोनल की बात होगी तो क्लियरली मेंशन होगा। अगर सिर्फ डायगोनल हो तो इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल या मेन डायगोनल इसको कहते हैं। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो। अब प्रिंसिपल डायगोनल में क्या ब्यूटी थी कि इसमें आई जे की वैल्यू सेम होती है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज कैसी होती है? AII टाइप की एंट्रीज होती है, कि आई एन जे आर सेम। और इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्री में कोई एक आध एंट्री भी नॉन जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। जैसे इसमें ये एक एंट्री जीरो हो गई, रेस्ट ऑफ द 3 एंट्रीज आर नॉन जीरो। लेकिन अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री आ गई, हम उसको जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अगर सारी एंट्रीज जीरो हैं, मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। So diagonal matrix is a matrix whose principal diagonal entries are non-zero and rest of the entries are zero. So you can say that Aij is zero for all I different from j. And at least one Aij is not zero for I equal to j. यानी Aii entries में से कम एक non-zero होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री सेम हो, नॉन जीरो हो और एक ही एंट्री हो तमाम, जैसे यहाँ पर है। सो डायगोनल एंट्री एंड स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्केलर स्पेशल, मैट्रिक्स में वो उनकी वैल्यूज एक ही होगा और उनका यही डायगोनल होगा। डायगोनल में बट एक जीरो नहीं हो, एक वैल्यू मतलब जीरो ना हो और बाकी मतलब यानी सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है ना जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जीरो है। यस यस ये स्केलर मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सारी सेम है, सेम और तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो अगर आप इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डायगोनल 1 1 हो और बाकी सारी Exactly. एंट्री वो जीरो एक हो। स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है।
जैसे यहाँ नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और भी इसके लिए नाम है, लेकिन यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वही। आपके पास क्या है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज 0 है। सो डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज 0। आपके पास ऐसी मैट्रिक्स, बाकी सारी एंट्रीज 0 है। इधर भी मैं बिग 0 लिख रही हूँ, इधर भी बिग 0। सॉरी, बिग 0 का मतलब है कि सारी ये वाली एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर IN से IC को रिप्रेजेंट किया जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स या सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके जो सबस्क्रिप्ट में N है, N उसका ऑर्डर है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N by N। लाइक ये मैंने किस ऑर्डर की लिखी है, ये मैंने I4 लिखा है। ठीक है, दिस इज I4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 consisting of 4 rows and 4 columns। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आई होप कि आपको सम के रूल्स, प्रोडक्ट के रूल्स मैट्रिसेस के आते हैं। यस। क्या हर यस दो मैम। मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं? क्या मैम? हर दो मैट्रिसेस को आप सम ले सकते हैं? यस मैम। यस। हर दो मैट्रिसेस का नो नो। दोनों का ऑर्डर सेम हो, फिर ही हम ले सकते हैं सम। यस। यस में से ये कंडीशन है। हाँ जी, कंडीशन को ध्यान में रखना। बाकी आई नो कि आपको आता है, मैं इसीलिए जो चीज आप इग्नोर कर देते होते ना, मैं सिर्फ वो पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इंटरचेंज करना रो और कॉलम इंटरचेंज को। करना पड़ता है 2 कॉलम्स का। यस, रो एंट्रीज को कॉलम एंट्रीज बना दो, कॉलम को रो बना दो। रो बना स्केलर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। जैसे आपने, मैं एग्जांपल से, अब ये हम यस। एक्सरसाइज के साथ करते हैं इन तमाम को, क्योंकि अदरवाइज आपको इतना क्लियर नहीं होंगी। ये सारी डेफिनेशंस हम एक्सरसाइजेस में करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, if A is equal to 2 3 1 5 and B is equal to 1 7 6 4, then show that, ये जो है ना 4 multiplied by A, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मैंने शुरू में आपको बताया ना कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर्ड वैल्यू होती है, और हम उसके लिए वेक्टर का वर्ड भी यूज करते हैं, वेक्टर या अरे भी कहते हैं। अगर आप किसी भी अरे को एक स्केलर नंबर यानी आम नंबर से मल्टीप्लाई, स्केलर का वर्ड यूज होता है आम नंबर्स के लिए, यानी वो मैट्रिक्स नहीं है, वो कोई भी नंबर है। जैसे यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी यानी ऑफ द टाइप एल्फा इज एनी स्केलर नंबर एंड ए इज अ मैट्रिक्स, यानी दो तरह की वैल्यूज हैं आपके पास, मैट्रिसेस या स्केलर्स। स्केलर आम नंबर्स हैं और मैट्रिक्स को हम ए से शो करते हैं। इन मैट्रिसेस को वेक्टर भी कहते हैं, लेकिन अभी हम वेक्टर एंड स्केलर जैसे क्लासिफिकेशन होती है ना, तो मैथ्स में हम किसी भी स्ट्रक्चर वैल्यू को वेक्टर के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर है, और स्केलर आपने हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखना होता है। ठीक है, जैसे ये 4 टाइम्स A माइनस 3 टाइम्स A इज इक्वल टू A, प्रूव कर सकते हैं इसको? यस मैम। यस। मैट्रिक्स A यस दी हुई मैम। है, क्या होगा? आपने क्या करना है, A की हर एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स A, 4 2 जा 8, 8 4 3 जा 12 4 6 1 जा, 4 and 4 5 जा 20। 20 Okay, similarly 3 times A, 3 times A, multiply every entry by 3, 3 2s are 6, 21 मैम। ये 3 ओके टाइम्स A। ओके ओके ओके। ठीक, जी। आपने लेफ्ट साइड के दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे हैं ना यस। फर्स्ट पार्ट में। 4 टाइम्स A, अब 3 टाइम्स A, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 1 the 3, 3 and 3 5 the 15। 15 अब इन दोनों का डिफरेंस लें।
4 times A minus 3 times A equal what? हर एंट्री को मैंने कहा ना सम, जैसे सम के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, डिफरेंस के भी वही रूल होते हैं, जो एडिशन के रूल्स होते हैं वही सब्ट्रैक्शन के होते हैं। सो डिफरेंस के लिए भी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपने हर एंट्री में से उसकी कोरस्पॉन्डिंग दूसरी मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करना है। जैसे आप इसमें फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट मैट्रिक्स 8 में से किसको माइनस करेंगे? 6 को। 8 minus 6 is 2, 2 ठीक। 12 minus 9 is 3, 3 4 minus 3 equal 1, 1 and 20 minus 15 equal 5. Is it equal to matrix A? 5 Is it equal to A? बेटा अपना माइक गैर जरूरी तो बंद रखे और अगर नॉइस है तो फिर भी बंद रखे। So this is you have proved the first part. 2A yes सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए आपने, क्योंकि आई नो कि आप सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मैथ नहीं पढ़ा हुआ जिन्होंने पहले, उनके लिए मुझे इतनी डिटेल बतानी होती है, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में 3b minus 3a, आपको a एंड b की वैल्यूज दी हुई है, लेफ्ट साइड पे आपने 3b minus 3a करना है और राइट साइड में पहले आपने b minus a फाइंड करना है, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। And both must have the same answer in order to make equate them. Question number 2. Is this a real matrix? Question number 2 में no miss because ये आयोटा इन्वॉल्व करते हैं और आयोटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो आपने शो करना है कि a raised to power 4 is equal to identity matrix of order 2। अब दो मैट्रिक्सेस को, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। मैंने आपको कहा था ना एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट से हम क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, कोई बताएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, हर तरह के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? जी no miss कर सकते हैं यार। बेटा एक ऑर्डर नहीं का ऑर्डर हर जरूरी होता है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात थी, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। दोनों मैम के कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये हर तरह के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। no मैम ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, आई गेस वो तो स्क्वायर एडिशन मैम के लिए होता है। स्क्वायर वाला नहीं मैम, जैसे इसमें आप ऑर्डर सेम मतलब हम कर सकते हैं हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खास उनके ऑर्डर में होता है। लाइक अगर आपने ऑर्डर सेम 2/3 के मैट्रिक्स को 2/3 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। ऑर्डर सेम हो देन भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आप 2/3 कर और सकते हैं। 2/3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। मैम स्क्वायर वाली को कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। स्क्वायर्स में ऑर्डर सेम हो तो फिर कर सकते हैं हम। स्क्वायर की तो ना इन जनरल हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं ना। एक की रो और दूसरे वाले की कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपके पास पहली रो मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, ठीक, तो जितने कॉलम्स पहली मैट्रिक्स में होंगे उतने सेकंड मैट्रिक्स में अगर रोज होंगी तो फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये n/p है तो फिर आपके पास प्रोडक्ट a b पॉसिबल आपकी है। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई है। आ तो रही है। आपका इंटरनेट का बेटा इशू होगा। सो आपके पास इस तरह से मैट्रिसेस हो ना, फिर हम प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर होगा? मैम प्रोडक्ट का दोबारा बताइएगा मुझे, यानी मेरा इंटरनेट इशू है देन मुझे नहीं स्क्रीन पता नजर आ क्या। रही है आपको? यस। सो आपके पास अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n कोई भी है, मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम्स हैं उतने मैट्रिक्स बी में रोज हो, तो फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इन दोनों को सेम करना होता है।